नमस्कार दोस्तों, बिहार समाचार में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं आज की 20 ताजा और काम की खबरों को। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि कृपया इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। साथ ही चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर उसे ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टॉप 20 ब्रेकिंग न्यूज ऑन रॉयल ओक। एक राशन कार्ड पर 20 से अधिक पारिवारिक सदस्यों के नाम के कारण राज्य के करीब 3 लाख राशन कार्ड संदेह के घेरे में आ गए हैं। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने इन राशन कार्ड वाले परिवारों के सत्यापन का आदेश दिया है। सभी जिलों को कहा गया है कि यदि पारिवारिक सदस्यों का सत्यापन नहीं होता है तो इन राशन कार्ड को रद्द कर दिया जाए। इन सभी राशन कार्ड के माध्यम से खाद्यान्न की कालाबाजारी की आशंका है। आज के दौर में एक परिवार के राशन कार्ड में 20 सदस्यों के नाम शामिल होना आश्चर्य का विषय है। राशन कार्ड सत्यापन के लिए सभी एसडीओ को 15 दिन का समय दिया गया है। गया जिले में 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर इस बीमारी से बचाव के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। यह अभियान 10 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान पूरे सप्ताह स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिले में निःशुल्क कैंसर चिकित्सा परामर्श जागरूकता शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिविर के माध्यम से आमजनों को कैंसर के बचाव के लिए जागरूक करने के साथ इसके लक्षण, कारण व बचाव की जानकारी भी दी जाएगी ताकि लोग शुरुआती ही दौर में कैंसर का पहचान कर समय पर अपना इलाज शुरू करवा सके। इसको लेकर स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक संजय कुमार सिंह ने पत्र जारी कर राज्य के सभी सिविल सर्जन को आवश्यक निर्देश दिए हैं। बिहार के मोतिहारी से वायरल वीडियो ने बिहार बोर्ड की पोल खोल दी है, जहां कॉलेज में लाइट नहीं होने के कारण पुलिस की गाड़ी का हेडलाइट जलवाना पड़ा। दरअसल मोतिहारी से करीब 3 किलोमीटर दूर महाराजा हरेंद्र किशोर कॉलेज में परीक्षा 2 बजे शुरू होना था, लेकिन यहां व्यवस्था ठीक नहीं थी। हैरान कर देने वाली बात यह थी कि कॉलेज में लाइट नहीं थी, जिसके कारण 4 बजे से परीक्षा शुरू हुआ और अंधेरा होने पर जनरेटर की रोशनी में परीक्षा ली गई। वहीं बरामदे में बैठे परीक्षार्थियों के लिए पुलिस की गाड़ी से लाइट जलाकर रोशनी दिखाई गई। बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग यानी बीपीएसएससी ने विज्ञापन संख्या 03/2019 के तहत पुलिस सब इंस्पेक्टर और सार्जन के पदों के लिए प्रीलिम्स लिखित परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। ऐसे सभी उम्मीदवार जो पुलिस सब इंस्पेक्टर और सार्जन भर्ती के लिए प्रीलिम्स परीक्षा में उपस्थित हुए थे, वह बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट bpssc.bih.nic.in पर विजिट कर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। बिहार ने धान खरीद में नया रिकॉर्ड बना दिया। अब तक 4,50,000 किसानों से 32,61,000 मैट्रिक टन की रिकॉर्ड अधिप्राप्ति हो चुकी है। सीएम ने कहा कि धान अधिप्राप्ति का समय भुगतान होने से किसानों को काफी लाभ हो रहा है। यह संतोष की बात है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बुधवार को धान अधिप्राप्ति की समीक्षा की गई। केंद्रीय बजट में डाकघरों के माध्यम से डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने की घोषणा की गई है। इसके तहत सभी डाकघरों को कोर बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा जाना है। हालांकि कोर बैंकिंग सिस्टम से सभी डाकघरों को जोड़ने वाला बिहार पहला राज्य है। बिहार के सभी डाकघर दिसंबर से ही कोर बैंकिंग सिस्टम से जुड़ चुके हैं। बिजली बिल, मोबाइल रिचार्ज, ई मार्केटिंग से लेकर के स्कूल की फीस और हवाई जहाज का टिकट भी कटवा सकेंगे आप यहां से। अपने परिजनों को खाता से पैसा ट्रांसफर करने के लिए अधिक मशक्कत नहीं करनी होगी। खाता चाहे बैंक में हो या डाकघर में, आसानी से मोबाइल और एटीएम से भी पैसा ट्रांसफर कर सकेंगे। बता दें कि कोरोना काल में डाकिया घर घर पहुंचकर लोगों की सहायता की है। इस कारण लोगों का विश्वास डाकघरों पर बढ़ा है। आम बजट में इस बार गरीब तबके के लोगों को आवास देने की योजना है। पटना में अब तक 1,59,000 लोगों को इसका लाभ मिल चुका है। 87,000 से अधिक लोगों के पास आवास नहीं है। पटना जिले में स्वीकृत आवास प्लस योजना के लिए जल्द ही राशि आवंटन का काम शुरू हो जाएगा। पटना जिले में इंदिरा आवास योजना के तहत 61,476 लोगों को आवास दिया जा चुका है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 97,903 गरीबों को आवास दिया गया है। अब आवास प्लस योजना के तहत 87,106 लोगों को आवास के लिए राशि आवंटित की जाएगी। इसके लिए प्रखंडवार सूची भी तैयार कर ली गई है। पटना जिले में 5,262 आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या है। इनमें 5,048 केंद्र संचालित हैं। शेष 214 ऐसे केंद्र हैं जहां संचालित नहीं हो रहे हैं। लेकिन आम बजट में आंगनबाड़ी केंद्रों को अपग्रेड करने की योजना के बाद पटना जिले में मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र बनाने का काम किया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि बजट के बाद विभाग की ओर से जैसा दिशा निर्देश जारी किया जाएगा, उसी के अनुसार मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र बनाए जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में किसानों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की हैं। एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य सीधे किसानों के खाते में भेजने का ऐलान किया गया है। इससे बिचौलियों के हाथों धरती पुत्र ठगे नहीं जाएंगे, उन्हें अपनी उपज का वाजिब मूल्य मिल सकेगा।
बजट में एमएसपी के लिए 2.30 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। रसायन मुक्त यानी जैविक खेती को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया है। इससे खेती में मुनाफा के अवसर बढ़ेंगे। किसानों को डिजिटल और हाईटेक बनाने के लिए पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर नई योजना शुरू की जाएगी। इससे योजनाओं का लाभ लेना आसान होगा। साथ ही वैसे किसान जो पब्लिक सेक्टर से जुड़े हैं उन्हें यह फायदा मिलेगा। पटना जिले में 7,12,000 लोगों को जॉब कार्ड बनाया गया है। इसमें 2,30,000 जॉब कार्ड एक्टिव है। वर्तमान समय में 7,670 मजदूर कार्य कर रहे हैं। हाल ही में पटना जिले में प्रत्येक पंचायत में 2 योजनाओं को चयनित किया गया है। इस प्रकार जिले में 618 योजनाएं चयनित की गई हैं, जिसमें से 42 योजनाओं में काम भी शुरू कर दिया गया है। मजदूरों को सबसे अधिक जल जीवन हरियाली योजना में ही काम मिला है। अधिकारियों का कहना है कि मजदूरों को रोजगार देने के लिए प्रयास किया जा रहा है। जो नई योजनाएं स्वीकृत की गई हैं उसमें मजदूरों को रोजगार मिलेगा। अगर आप हवाई सफर करने वाले हैं तो आपके लिए काम की खबर हो सकती है। दरअसल बजट एयरलाइंस कंपनी इंडिगो कोरोना वैक्सीन लगवाए हुए ग्राहकों को एक स्पेशल डिस्काउंट दे रही है। ग्राहकों को यह डिस्काउंट फ्लाइट टिकट के बेस फेयर पर मिलेगा। एयरलाइंस कंपनी ने वैक्सी फेयर स्कीम की शुरुआत की है। इस स्कीम के तहत अगर किसी ने अपना टीकाकरण करवा लिया है तो उसे हर रूट पर किराए में 10% तक की छूट मिलेगी। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के प्लेयर्स के नीलामी में पहली बार बिहार के खिलाड़ियों को भी रखा गया है। मंगलवार को स्क्रूटनी के बाद जारी 590 खिलाड़ियों की सूची में बिहार के 6 क्रिकेटरों को भी रखा गया है। इस लिस्ट में बिहार से बतौर गेस्ट प्लेयर खेल रहे प्रत्यूष सिंह को भी जगह मिली है। वहीं उदीयमान खिलाड़ी अनुज राज को भी मौका दिया गया है। हाल ही में हुए सैयद मुश्ताक अली T20 में शानदार प्रदर्शन करने वाले अभिजीत साकेत, विपुल कृष्णा और अनुनय नारायण सिंह को भी रखा गया है। मुश्ताक अली T20 नहीं खेलने वाले लखन राजा का भी चयन किया गया है। अपनी पुरानी और अनफिट गाड़ी को कबाड़ में स्क्रैप कराने पर निजी गाड़ी मालिकों को 15 साल तक मोटर वाहन कर में 25% तक की छूट मिलेगी। वहीं परिवहन यानी कॉमर्शियल वाहनों के मालिक 8 वर्ष तक टैक्स में छूट का लाभ ले सकेंगे। राज्य में स्क्रैप पॉलिसी लागू किए जाने की कैबिनेट से स्वीकृति मिलने के बाद परिवहन विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। पुरानी गाड़ी स्क्रैप कराने पर निजी गाड़ियों को मोटर वाहन कर में 25%, जबकि परिवहन वाहनों को वर्तमान कर में 15% तक की छूट मिलेगी। देश की पहली बुलेट ट्रेन का पहली स्टेशन सूरत होगा। बुलेट ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलाई जाएगी। इसके लिए कॉरिडोर परियोजना का उद्घाटन 2017 में ही हुआ था। निर्माण एजेंसी नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों के अनुसार कुल मार्गों के 4 स्टेशन वापी, बिलिमोरा, सूरत, भरूच दिसंबर 2024 तक तैयार हो जाएंगे। बुधवार को रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने संसद में विपक्ष के सवालों के जवाब में यह बातें कही। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी छोड़ने वाले नेताओं की एक एक कर घर वापसी हो रही है। ज्यादातर नेताओं ने तब लोक जनशक्ति पार्टी को चुना था और जेडीयू को बड़ी चोट पहुंचाई थी। अब उन नेताओं के सम्मान के साथ घर वापसी कराई जा रही है। बुधवार को पूर्व विधायक रामेश्वर चौरसिया और मनोज सिंह को फिर से बीजेपी में शामिल कर लिया गया। रामेश्वर चौरसिया और मनोज सिंह से पहले राजेंद्र सिंह और उषा विद्यार्थी की बीजेपी में घर वापसी हो चुकी है। इन सभी नेताओं को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया गया था, लेकिन 1.5 साल में ही घर वापसी हो रही है। बीजेपी नेतृत्व ने सबसे पहले राजेंद्र सिंह की वापसी कराई, फिर उषा विद्यार्थी की और अब रामेश्वर चौरसिया एवं मनोज सिंह की घर वापसी हुई है। नए वित्त वर्ष में इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में क्रिप्टो करेंसी से होने वाले लाभ पर 30% टैक्स का भुगतान करने के लिए एक अलग कॉलम होगा। यह जानकारी राजस्व सचिव तरुण बजाज ने दी है। उन्होंने कहा है कि टैक्स पेयर्स को ITR फॉर्म में क्रिप्टो के लिए एक अलग कॉलम दिखेगा। इस कॉलम में क्रिप्टो करेंसी से कमाई के बारे में जानकारी देनी होगी। लखीसराय जिले के घोंगी करासी के जंगल में बुधवार को नक्सलियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। 10 से अधिक नक्सलियों को गोली लगने की खबर है। अब तक 3 नक्सलियों के शव बरामद किए जा चुके हैं, तो वहीं सर्च ऑपरेशन जारी है। पूर्वी चंपारण महावीर मंदिर न्यास द्वारा केसौरिया के पास निर्माणाधीन विराट रामायण मंदिर 250 वर्ष से ज्यादा आयु का होगा। इसके लिए मंदिर के स्ट्रक्चर डिजाइन में विशेष बदलाव किए जा रहे हैं। पूर्णिया के बीजेपी विधायक राजकिशोर केसरी हत्याकांड मामले में उम्र कैद की सजा काट रही रूपम पाठक को सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिन की पैरोल दी है। महिला ने अपनी बेटी की शादी में शामिल होने के लिए पैरोल मांगी थी, जिसे उच्च न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट में रूपम पाठक की याचिका पर सुनवाई के दौरान CBI ने भी कहा है कि उन्हें पैरोल पर कोई आपत्ति नहीं है।
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने आम बजट को भारत के आत्मनिर्भर बनने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताते हुए कहा है कि यह बिहार के विकास को नई दृष्टि तथा नया आयाम देगा। बुधवार को प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए 1000 करोड़ रुपए बजट में रखा है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि यूपी के बाद सबसे ज्यादा बजट का शेयर बिहार को मिलता है। ये समान आबादी के महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल से भी 5% अधिक है। बिहार सरकार को अपनी तरफ से भी रेवेन्यू कलेक्ट करना पड़ेगा। यह नहीं चलेगा कि आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु पैसा कमाए और दूसरे प्रदेशों को दे दे। बिहार प्रदेश को आत्मनिर्भर बिहार बनाने का पहला लक्ष्य होना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि हम औद्योगिकरण की दिशा में आगे बढ़े।